उमर, आप सुन रहे हैं सारी गुफ्तगू, एक जैसा कि बात आके खत्म हो जाती है पठान और फिर पंजाबी बातें हम आके वहीं ख़त्म कर रहे हैं। बात ये लीडरशिप कमज़ोर हो रही है। और जो ब्रेक पर जाने से पहले शाहिद साहब ने एक नुक्ता उठाया था कि कप्तान अपनी अथॉरिटी खो देता है कि जब वो फैसले उसके गलत होना लगते हैं। अब अथॉरिटी कम हो रही है। आप समझते हैं वाकई एक बड़ा हिस्सा है इस चीज़ का। कप्तान आपका सुन नहीं रहा है इमरान, कप्तान सीनियर प्लेयर्स की बात सुन नहीं रहा। आप इज्जत खोना शुरू करते हैं जब आप सीनियर्स को लेके नहीं चलते साथ में। सीनियर्स आपको मशवरा दे रहे हैं, आप उस तरह कर ही नहीं रहे, तो आपकी रिस्पेक्ट कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, सुन नहीं रहे कप्तान। हाफिज, बिल्कुल मैं इस ड्रेसिंग रूम का पार्ट रहा हूँ, वर्ल्ड कप में पार्ट रहा हूँ जब पाकिस्तान हार रहा था। जो शाहिद ने बात की बिल्कुल एग्री करूँगा, मैंने फर्स्ट हैंड देखा है। जब आप रिस्पेक्ट खो देते हैं ड्रेसिंग रूम में, तो जब डिवाइड की बात करें, डिवाइड किसी एथनीट के ऊपर नहीं है, डिवाइड एग्जैक्टली रिस्पेक्ट के ऊपर है। लड़कों ने रिस्पेक्ट करना छोड़ दिए बाबर की। उसकी वजह यह कि डिसीजन मेकिंग का इशू हो रहा है। आपको सिर्फ टॉप ऑर्डर में खेलना है और आप उस पर भी आप इम्पैक्ट नहीं डाली टीम के रिजल्ट के ऊपर। तो यही एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक सेल्फिशनेस की जो बात चलती आ रही है, जिसकी वजह से लड़के ने रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया। जिस तरीके से शाहीन को लाया गया, फिर शाहीन को हटाया गया, एक बहुत मेजर ग्रुप जो टीम का है, एक बड़ा जो मेन जिसको हम कहते हैं कि मेजर चंक है प्लेयर का, जो सीनियर प्लेयर्स के, उन्होंने शाहीन को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दी थी। उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। आपने इसको जब हटाया, वापस बाबर ने जिस सिनेरियो में लिया, जिस सर्कमस्टांसेस में लिया, इससे रिस्पेक्ट उन्होंने अपनी खोई है, बढ़ाई नहीं है। तो आई थिंक ये वो वजह है जिसकी वजह से लोग जो है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। फ़ैन क्लब, जो शायद ने भी बात की, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो तूफ़ान बदतमीज़ी मचा होता है, ये फ़ैन क्लब है जो बेसिकली डिवेट करने की कोशिश कर रहा है। वर्ल्ड कप में क्या हुआ, वर्ल्ड कप में हम सारा फोकस हमने शिफ्ट किया बॉलर्स के ऊपर। किसी ने ये नहीं देखा कि दुनिया में 400 रन हो रहे हैं और हम ना बैटिंग पहले करके रन्स कर रहे हैं, ना बैटिंग बाद में करके रन्स हमने हॉलैंड के खिलाफ बमुश्किल स्कोर किया जो 280 किया, अफगानिस्तान के खिलाफ भी हमने 280 किया था। तो आई थिंक मेजर डिवाइड बेसिकली किसी मज़हब पे, रंग के ऊपर, ये जो जिस तरह की बातें, इस पे डिवाइड नहीं है। डिवाइड बेसिकली कॉम्पिटेंस के ऊपर है, डिवाइड बेसिकली लीडरशिप के ऊपर है कि क्या हमें जो बंदा लीड कर रहा है, क्या वो हमें लीड करने के काबिल है, क्या उसके पास वो रिस्पेक्ट है। ये बड़ा सवाल है कि क्या जो शख्स हमें लीड कर रहा है वो लीड करने के काबिल है या नहीं है। सवेरा, आपको भी वेलकम करते हैं। अभी जब हम दोपहर में बात कर रहे थे, उस वक्त आपने ये कहा कि एक खबर आप तक उड़ते उड़ते ये पहुंची कि पाकिस्तान के मौजूदा टीम के कप्तान बाबर आजम साहब ने ये कहा कि अगर मैंने रन्स नहीं किए हैं तो बाकी सारी टीम 120 ही नहीं कर पाई है। आप समझते हैं कि इस माइंडसेट के साथ जब हम अगला मैच या अगले मैच खेलेंगे तो हमें जो मसाइल नज़र आ रहे हैं वो किसी हद तक सुलझ सकते हैं? और जिस तरह शाहिद भाई ने कहा कि फैसले गलत हो रहे हैं, फैसले गलत हो रहे हैं, वर्ड यूज हुआ है, मतलब ये भी सवेरा ने कहा कि वो उन्होंने कहा कि मैं अगर आउट हो गया तो बाकी पीछे किसी ने कुछ, ये इसी तरह कोट हुआ है। सवेरा जी सवेरा बिल्कुल इमरान, आई एम टोटली ब्लोन अवे जिस तरह ये अब नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया, लिटरली एक कैंपेन चलाना शुरू कर दिया है कि नहीं जी वो धड़ बने हुए हैं, वो इस वजह से बाबर को लेट डाउन करने के लिए प्लेयर्स ऐसा कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है, लेम एक्सक्यूज ढूंढी जा रही है। अगर ग्रुप्स बने हुए होने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप वो ग्रुप्स ढूंढे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, जो कि ये पूरा ट्रेंड चला रहे हैं। ये कौन ट्विटर पे ट्रेंड चला रहा है, ये कौन है जो कि ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि यहाँ पे पख्तून और पंजाबी और इस तरह की डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो कि ये फूट डलवाना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो हमें ये फिगर आउट करना पड़ेगा। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से अग्री करती हूँ कि 2021 में, 2022 में यही लड़के थे, यही खेल रहे थे। आप इतना उस पर शोर बचाते हैं, हमने सेमीफाइनल खेला, हमने फाइनल खेला। ये क्या उस वक्त पख्तून नहीं थे? ये अचानक से अभी पख्तून हो गए? क्या डिफरेंस आया, क्या चेंज आया? चेंज ये आया कि जब बाबर आजम कप्तान बन के फिर से वापस आए तो बाबर आजम को इतनी इनसिक्योरिटी हो गई कि बाबर आजम ने पूछना क्या सुनना बंद कर दिया दूसरे प्लेयर्स की कि मैं हूं, मैं काफी हूं, क्या मुझे नहीं पता, मैं कप्तान हूं, क्या मैं नहीं बोल सकता, मैं कप्तान हूं। अभी भी लास्ट मैच में भी जहां रिजवान ने रिव्यू लेने की बात की या रिव्यू ले लिया तो एकदम से बाबर ने पलट के देख के इशारा किया कि मैं कप्तान हूं, रिव्यू कैसे कोई ले सकता है। तो ये जो मैं और उसके बाद फिर ड्रेसिंग रूम में ये कहना, मतलब आते ही सबसे पहले जो पहली बात कप्तान करते हैं वो ये करते हैं कि मैं आउट हो गया तो टीम 120 नहीं बना सकी। ये जो मैं है ना, दिस मैं इज किलिंग पाकिस्तान क्रिकेट। आपको इस मैं से हटना पड़ेगा। इस इनसिक्योरिटी, जो अंदर इनसिक्योरिटी है, उसकी वजह से जो एरोगेंस बाबर आजम में आई है वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख रही है। इससे हटना पड़ेगा। सवेरा, आपने कहा ये जो मैं है इससे हटना पड़ेगा। वसीम साहब, ये जो मैं है इससे हटना पड़ेगा। और जिस तरह शाहिद आफरीदी साहब ने कहा है कि कप्तान सुन नहीं रहा,
ये 2-3 चीज़ें एक ही जगह पर जाकर आती हैं कि ये एक चौरंगी सी नज़र आती है, आपने घूम के वहीं पे ही आना है, तो वहीं पर आ रही है। अगर गलत फैसले हो रहे हैं, नई चीज़ नहीं है। अब ये देखें आप, ये नई चीज़ नहीं है। इस तरह की बातें पहले भी हो रही थी, ऐसी शिकायत मेरे तक भी आ सकती थी। ऑब्वियसली जब मैं टीम के साथ इन्वॉल्व था तो हेड कोच से भी बात होती थी, स्पोर्ट्स स्टाफ से भी होती थी। वो एक ही बात करते थे, ये हमारी बात नहीं मानते, स्ट्रेटजी जो बनती है अंदर जाके ये चेंज कर देते हैं, प्लेइंग 11 में हमारी नहीं सुनी जाती है। तो ये शिकायत आपके पास पहले से मौजूद थी, लेकिन फिर भी धक्के से हम काम चला रहे थे। एज अ चीफ सेलेक्टर मुझे उतनी ज़्यादा वो अथॉरिटी शो करनी पड़ी शायद जितनी नॉर्मली आपको नहीं करनी पड़ती, चाहे वो सिलेक्शन के ऊपर, कुछ लड़कों के ऊपर, मतलब नहीं जी मुझे ये लड़का नहीं चाहिए। अब अगर मैं कड़ियाँ मिलाता हूँ तो आप देखते हैं जी कि क्यों मोहम्मद नवाज़ साइड पे हो गए आपके, वसीम जूनियर साइड में हो गए आपके, उसके बाद देखते हैं ज़मान खान क्यों साइड पे हो गए आपके, ये लड़के क्यों साइड पे हो गए, हारिस आ गए। अब बात जुड़ती है, ये कड़ियाँ जुड़ती हैं अब कि क्या आपने वो नंबर कम करने की कोशिश की है जी, कि हम नंबर ऑफ प्लेयर्स वो लैंग्वेज बोलने वाले कम कर रहे हैं। मुझे तो यही नज़र आ रहा है, क्योंकि जब मैंने इब्रार को पहली दफ़ा सेलेक्ट किया ज़मीन आसमान नहीं कर दिया, कप्तान ने भी चेयरमैन के पास चले गए, चेयरमैन ने भी कहा जी नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो 40-40 ओवर करके ये आउट कर रहा है। बट आई टुक माई स्टांस, मैं कहा इब्रार आएगा टीम के अंदर क्योंकि वो आपका बेस्ट बॉलर है इस टाइम पे। उसको पिक किया, पिंडी टेस्ट में उसको नहीं खिलाया गया, बुरे तरीके से हारे, अगला मैच वो खेला। सेम अप्लाई हारिस, और इसके एटीट्यूड का मसला है। एक तो एटीट्यूड का हमें मतलब ही नहीं पता है क्या, सिर्फ क्या था कि एटीट्यूड का मतलब नहीं जानते हैं। और इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ वसीम साहब हैं, उमर फारूक साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं, सुहेल तनवीर साहब भी हैं और सवेरा भी न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इस वक्त एक वक्फे का वक्त हुआ जाता है, वक्फे के बाद आएंगे और फिर यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी टू द प्रोग्राम जोर का जोड़। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन ब्रेक से पहले भी जारी था और एक अहम गेस्ट ने हमें ज्वाइन भी किया है सेट पे, डॉक्टर अमाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू डॉक्टर अमाद फॉर योर प्रेजेंस हियर। आज वैसे इमरान साहब को बड़े अपने 6 पैक्स याद आ रहे थे क्योंकि एक तसलसल से हमने इस जानिब गुफ्तगू को आगे बढ़ाया था। इस पे ये किस हद तक फिटनेस पर इसका ताल्लुक है ये तो हम बात करेंगे। सुहेल की जानिब एक बार फिर बढ़ते हैं। सुहेल, जैसे कि इससे पहले आपने लाला को भी सुना, मोहम्मद वसीम को भी सुना कि ये जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, चाहे वो ग्रुपिंग के हवाले से हो, कुछ दीगर मामलात हो, ये एट दी एंड होता तो ये है कि खिलाड़ी को जाकर अपनी परफॉर्मेंस से अपना आप मनवाना होता है। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं, ये चीज़ें होते हैं, लेकिन हमने अपने वहीं पे प्रोग्राम में गाहे बगाहे ये डिस्कस किया, कहीं ना कहीं असरअंदाज ज़रूर होते हैं खिलाड़ी पे जब वो फील्ड में आता है, ग्राउंड पे परफॉर्म करता है। सुहेल जी, ये भी देखिए लास्ट सेगमेंट में भी ये बात हुई, मैंने कहा था कि वी ऑल आर ह्यूमन और आपके इमोशन से ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। जब आपके इमोशनली जब आपके ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं तो कहीं ना कहीं जाके आपकी परफॉर्मेंस में भी ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं। वो जो स्पेशली इन टर्म्स ऑफ यूनिटी, आपको जो टीम में वो जो बॉन्डिंग होती है, एंड देन मोर इम्पोर्टेंटली मेरे ख्याल में जो आपकी नेक नियती इंटेंशन है ना, वो बीइंग अ मुस्लिम, मेरा तो ये हम सब का ईमान है कि नेक नियति सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आप एक कॉज के लिए जाते हैं, एक कॉज के लिए एक होके लड़ते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ऑब्वियसली अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो फिर उसके रिजल्ट आपके सामने हैं। और वो लास्ट सेगमेंट में जैसे बात हुई कि वो स्टार्ट पिछले ये 3-4 महीनों में ये सब कुछ हुआ, कैप्टनसी चेंज की गई, ट्वाइस, एक दफ़ा पहले हटाया गया वो गलत था, तो दूसरे कप्तान को आपने 1 महीने में हटा दिया, तो वो कैसे जस्टिफाइड होता है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली इसमें मैं कहूँगा कि फ्रॉम पीसीबी, फ्रॉम मैनेजमेंट और टीम, दे आर इक्वली इन्वॉल्व और ये सबको मिल बैठ के चीज़ें जो है वो हल करनी पड़ेंगी।